हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु पाठशाला पे। दोस्तों, आप जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हमारे चैनल पे आपको प्लेटफॉर्म पे लगातार वीडियोज आपको मिल रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में कल बताया था, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। देखिए, बौद्ध धर्म जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब कर्मकांड हमारे उत्तर भारत में बढ़ जाता है उत्तर वैदिक काल में, तो वहाँ से दो प्रकार के संप्रदायों का उदय होता है। एक होता है आस्तिक संप्रदाय, दूसरा क्या होता है नास्तिक। उन्हें नास्तिक में क्या होता है, हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म होता है। ठीक है, अब देखिए, बौद्ध धर्म से जोड़ करके क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, हिस्टोरिकल मैंने आपको बताई थी कि बौद्ध धर्म से क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक तो उनके जीवन से लेकर के, उनकी घटनाओं से लेकर के, और उनके जो चार आर्य सत्य हैं, 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। ठीक है, और उन्होंने कहाँ उपदेश कहाँ पे दिया है। जैसे कि उनका पहला उपदेश कहाँ था, मैंने आपको बताया था सारनाथ में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए हैं, सरस्वती में दिए हैं। ठीक है, उसके बाद उनके प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद। माता कौन थी, महामाया पहली माता, मगर दूसरी सौतेली माता कौन थी, आपकी प्रजापति गौतमी। और जब उन्होंने वैशाली में यानी बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी, तो उनकी जो पहली शिष्या बनती है वो इनकी सौतेली माता यानी प्रजापति गौतमी बनती। ठीक है, अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो बौद्ध की सभाएं जहां जहां पे हुई हैं उनसे जोड़ करके आज हम क्वेश्चन बताएंगे आपको। ठीक है, तो वहां पे स्थान पूछेगा आपसे, वर्ष पूछेगा, राजा कौन से थे, और उस समय उसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, मतलब उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। ठीक है, समझिए आप। देखिए, 483 बीसी में राजगृह में हुआ, अजात शत्रु राजा थे। ठीक है, अध्यक्ष की बात की जाए तो महाकश्यप थे। ठीक, दूसरा कब हुआ, 383 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले की तारीख क्या कहलाएगी, बीसी कहलाएगी। दूसरी कहाँ हुई, वैशाली। राजा कौन थे, कालाशोक। ठीक, अध्यक्ष कौन थे, शबाकामी। क्या नाम था, शबाकामी। तीसरी कब हुई, 247 बीसी। जगह की बात की जाए तो पाटलिपुत्र यानी आज का पटना। ठीक, राजा कौन थे, अशोक थे। अध्यक्ष मोगलीपुत्र। चौथा 102 एडी में, और स्थान कहां पे हुआ है, कुंडलवन। देखिए, आप इसको ऐसे याद करिए, 3 आपका हुआ है बिहार में, और लास्ट है क्या हुआ है, कश्मीर में। ठीक है, राजा कौन थे, कनिष्क। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। ठीक, अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको जैसे मान लीजिए राजा दे देगा, अध्यक्ष दे देगा, या तो स्थान को दे करके आपसे क्या कराएगा, मैचिंग कराएगा। तो ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, रिकॉल करना है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होता है आगे चल करके, बौद्ध धर्म में क्या हो जाता है, कई भागों में टूट जाता है, उनकी अलग अलग क्या हो जाती है, कई सारी ब्रांचेस बन जाती, शाखाएं बन जाती, जिनमें से हम पढ़ेंगे हीनयान शाखा और महायान शाखा के बारे में। ठीक है, देखिए हीनयान वाले क्या थे कि ये लोग थोड़ा सा रेडिकल टाइप के थे, ये लोग थोड़ा सा पुराने विचारों के थे, ये लोग ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, और जो जैसे कि बुद्ध जी ने जो कह दिया उसी को फॉलो करते थे। मतलब कोई ये नई चीज ना सीखते थे ना कुछ नया उनमें चेंजेस लाना चाह रहे थे। मतलब कि ये लोग एकदम क्या थे, थोड़ा सा पुराने विचार वाले थे। कौन, हीनयान वाले। ठीक है, मगर जो महायान वाले थे ये लोग क्या थे, परिवर्तन के समर्थक थे, और इन्होंने बुद्ध जी को यानी गौतम बुद्ध जी को एक देवता के रूप में क्या किया था, स्वीकार किया था। और ये लोग मूर्ति पूजन विश्वास करते थे, और इनका जो मुख्य आदर्श था वो था क्या था, बोधिसत्व था। उत्तर भारत, चाइना, जापान और तिब्बत में इस शाखा का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, अगर बात की जाए तो हीनयान शाखा का विकास कहाँ कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका हुआ है श्रीलंका में हुआ है, बर्मा में हुआ है, और थाईलैंड में हुआ है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि हीनयान शाखा वाले क्या थे, रूढ़िवादी वाले विचार के थे, और ये लोग नहीं चाहते थे कि इस शाखा में कोई नए प्रकार के परिवर्तन लाए जाएं। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, जोड़ करके पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है बोधिसत्व। तो बोधिसत्व का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने निर्वाण खुद प्राप्त कर लिया है, अब वो दूसरे को निर्वाण प्राप्त करने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। ठीक है, निर्वाण का मतलब सीधा ऐसे समझिए कि जीवन मरण इन सबसे क्या हो जाना, मुक्ति मिल जाना, तो वो क्या होता है, निर्वाण होता है। ठीक है, क्योंकि बुद्ध का कॉन्सेप्ट यही था, निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सांसारिक दुखों से इन सबसे क्या थे, बहुत चिंतित थे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो नहीं चाहते थे कि वो सांसारिक जीवन में फंसे, इसलिए उन्होंने किसका रास्ता अपनाया कि भाई वो सन्यासी बाद में बने। ठीक है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं। ठीक है, तो निर्वाण का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद निर्वाण को प्राप्त कर लिया है, अब वो दूसरे व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। ठीक है, अब देखिए
एक शाखा यहाँ पे है वज्रयान। कौन सी शाखा? वज्रयान। देखिए हमने क्या बताया आपको कि अब यहाँ से क्या हो रहा है, बौद्ध धर्म का डिक्लाइन हो रहा है, यानी बौद्ध धर्म का पतन हो रहा है। अब इसमें भी क्या होगी, कई सारी शाखाएं निकल करके आएंगी। जैसे मैंने आपको दो बताया, हीनयान और महायान। देखिए अब क्या होगा कि जब एक बड़ा साम्राज्य क्या होता है, उसकी जब शक्तियां क्या होती बिखरती हैं, तो छोटे छोटे नई शक्तियां क्या हो जाती, कई सारी बिखर जाती हैं। जैसे कि हम आपको मेडुअल में बताएंगे कि जब क्या होता है, औरंगजेब की डेथ हो जाती है, तो वहां से क्या होता है कि जो मुगल वंश होता है वो पतन की ओर चलने लगता है। फिर वहीं से आपका बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये सब क्या होते हैं, नई नई छोटी छोटी शक्तियां क्या होती है, जन्म लेती हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, अब देखिए ये शाखा क्या है, वज्रयान। इसका जो विकास हुआ है और विस्तार हुआ है, कहाँ पे हुआ, कब हुआ है, ये गुप्त काल में हुआ है, और 6वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी तक का इसका क्या माना जाता है, काल माना जाता है। देखिए अब इसमें क्या था कि इस शाखा में क्या हुआ कि आडंबर बहुत ज्यादा हावी हो गया, और बौद्ध धर्म के पतन का जो सबसे मुख्य और सबसे कारगर जो था कारण, ये वज्रयान शाखा। ठीक, क्यों? अब देखिए लोग उत्तर वैदिक काल में जिन कर्मकांड से परेशान होकर के उन्होंने बौद्ध धर्म का रास्ता अपनाया या बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया, और वही फिर आकर के यही समस्या खड़ी हो गई। तो इसलिए जो लोग उस कर्मकांड से परेशान थे, उन्हें फिर एक नया कर्मकांड मिला, तो इसलिए यहां से भी बौद्ध धर्म का क्या हो जाता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पे बौद्ध लिटरेचर है, बौद्ध साहित्य है, जो कि आपके एग्जाम में क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, त्रिपिटक। भाषा इसकी आपसे पूछ लेगा तो पाली भाषा में। ठीक है, और बुद्ध जी ने जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं, सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, वो भी उन्होंने जनमानस, जन सामान्य की भाषा पाली में ही उन्होंने क्या दिया है, अपने वचन या उपदेश दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक है सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक, ये सारे क्या है, ये बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। सूत्र पिटक, विनय पिटक क्या है, संघ के नियमों का संग्रह है। ठीक है, मतलब कि जो बौद्ध संघ होता था उनमें जो भी नियम कानून बनाए जाते थे, उसको जिस साहित्य में इकट्ठा किया जाता था वो हमारा क्या होता था, विनय पिटक। ठीक, उसके बाद अभिधम्म पिटक है, ये बुद्ध के दार्शनिक विचारों का क्या होता था, संग्रह होता था। ठीक, और जैसे मान लीजिए कि बौद्ध जो गौतम बुद्ध जी थे, अगर वो कोई अपने विचार कहीं पे प्रस्तुत करते थे या कुछ अपने दार्शनिक विचार कहीं पे रखते थे, तो उन सब का जो संग्रह होता था उसको किसकी साहित्य में रखते थे, अभिधम्म पिटक। ठीक, कौन कौन, त्रिपिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, 3 पिटक। कौन कौन, त्रिपिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, और एक और आता है जातक कथा। ये क्या है, बुद्ध के दार्शनिक विचार की क्या है, एक कहानी। क्या है, कहानी। तो दोस्तों एक बार चले रिकॉल करते हैं। हमने आपको बताया कि जो बौद्ध संगीतियां हुई हैं, बौद्ध सभाएं हुई हैं, वो किस स्थान पर हुई हैं, उस समय राजा कौन था, अध्यक्ष कौन था। ठीक है, उसके बाद किस राजा के शासन काल में हुई है। ठीक है, आपको उसका टाइम याद करना है। जैसा कि मैंने आपकी हेल्प के लिए बताया कि 3 सभाएं बिहार में हुई है और एक आपका कहाँ हुई, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको साहित्य बताए, बौद्ध लिटरेचर बताए, जैसे कि आपका ये है त्रिपिटक है, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, और एक आपकी है क्या है, जातक कथा। उसके बाद हमने आपको बौद्ध धर्म की जो शाखाएं हैं उसके बारे में बताया, हीनयान, महायान। हीनयान वाले क्या होते हैं कि लोग परिवर्तन के विरोधी होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं। ठीक है, और ये नहीं चाहते हैं कि बौद्ध धर्म में कुछ नए चेंजेस लाया जाए। मगर महायान शाखा वाले क्या थे, वो लोग जो बुद्ध जी के आदर्श थे उनको फॉलो करते थे, और ये लोग बुद्ध जी को तो मानते ही थे, मगर ये इसके अलावा भी अगर कोई नए विचार हैं, कुछ नए आदर्श हैं, कुछ नई विचार हैं उनके, तो वो भी उनमें क्या करते थे, लोग उसको ऐड करते थे। और ये लोग क्या थे, परिवर्तन के समर्थक थे। ठीक है, ये लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग वही पुराने रीति रिवाज, रिचुअल, ट्रेडिशन को क्या करें, फॉलो करें। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो रहा, इसको देखिए और ऐसे ही आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।